वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, कल आप लोगों की यूपीएसआई की आंसर की आ चुकी है। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं। जिन बच्चों ने अभी तो खैर बहुत से बच्चे तो अपनी आंसर की ही नहीं देख पा रहे क्योंकि सर्वर थोड़ा बिजी चल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं, परेशान भी हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या हमें दौड़ने के लिए बुलाया जाएगा, फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा। काफ़ी मैसेज भी आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी के लिए हमने कल एक आपसे गूगल फॉर्म फिल करवाया था, है ना। काफ़ी बच्चों ने उसमें रिस्पॉन्स भी अपने डाले हैं। ठीक है, एंट्रीज़ काफ़ी आई हैं। अगर टोटल, ठीक है, एंट्रीज़ भी आई हैं, हमारे पास ऑफलाइन भी कमेंट्स ज़्यादा आए हैं व्हाट्सएप पे। तो उन सब का ओवरऑल अगर हम बात करें, उन डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे कि यूपीएसआई 2021 की जो सेफ स्कोर क्या रहेगा, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी, शिफ्ट वाइज बात करेंगे। जिस शिफ्ट का हमारे पास ज़्यादा डेटा आया उस शिफ्ट की बात करेंगे। ठीक है, कौन सा फेज़ थोड़ा टफ था तीनों के कंपैरिजन में, तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी और लाइक कर लेना। अब हालांकि कट ऑफ की वीडियो है, अब किसी को अच्छी लगती है और किसी को नहीं लगती है। ठीक है, क्लियर बात। पर जो डेटा के अकॉर्डिंग हम बात बताएंगे वो हमारे अकॉर्डिंग है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब आप में से किसी को अच्छी लगेगी और किसी को बुरी भी लगेगी, तो उस बात से अब क्या ही करें, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें एंट्रीज की। टोटल हमारे पास डेटा कितना आया है? लगभग हमारे पास 3,000 के आसपास ये डेटा है। जो हमने गूगल फॉर्म फिल करवाया था, हमने 2 से 3 गूगल फॉर्म फिल करवाए थे क्योंकि कई बार एक जगह नहीं होते, तो एंट्रीज अलग अलग ली हैं। पर टोटल ओवरऑल हम पर जो फॉर्म एंट्रीज आई वो 3,000 प्लस के आसपास है। ठीक है, 3,000 के अप्रॉक्स मांगेंगे क्योंकि कुछ गलत गलत भी होती है, फेक एंट्रीज भी होती हैं। तो 3,000 के आसपास हमारे पास डेटा है। ऑफलाइन जो हमारे व्हाट्सअप पे कमेंट आए, मैं उस पर क्या नाम है, टेलीग्राम पर हमारे पे जो बच्चे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं उन सबका जो डेटा है, और जो गूगल फॉर्म से हमारे पास डेटा है वो 3,000 बच्चों का है। हालांकि कोई डेटा इतना बड़ा है नहीं, पर एक रफ आइडिया लेने के लिए 3,000 स्टूडेंट्स भी बहुत होते हैं। ठीक है, शिफ्ट वाइज बात करेंगे, किस शिफ्ट में हमारे पास कितनी एंट्रीज आई हैं और उसमें कितना स्कोर कर रहे हैं बच्चे, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस शिफ्ट में बच्चों का स्कोर क्या बैठ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने बता दी कि हमारे पास 3,000 एंट्रीज आई थी। तो उसमें अगर हम बात करें, जो पहले फेज वाइज बात करते हैं। ठीक है, देखिए हार्डेस्ट शिफ्ट या फेज, सबसे हार्ड फेज कौन सा रहा है? तो देखिए, सबसे ये मैं थर्ड फेज जो बताया है बच्चों ने, हमारे जो डेटा के अकॉर्डिंग है, वो थर्ड फेज थोड़ा हार्ड रहा है। ठीक है, थर्ड फेज हार्ड रहा है ओवरऑल। और सेकंड फेज फिर उससे, और सबसे जो आसान रहा है, यानी कि आसान नहीं बोलेंगे, तीनों के कंपैरिजन में फर्स्ट फेज को थोड़ा इजी माना गया है। ठीक है, थर्ड फेज थोड़ा हार्ड है, सेकंड और फिर फर्स्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हार्ड फेज माना गया है वो थर्ड फेज माना गया है। ठीक है, तो फेज वाइज तो ये हो गया। अब शिफ्ट वाइज बात करते हैं कि किस शिफ्ट में कितना कितना कौन सबसे ज़्यादा कहाँ स्कोर है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करें, ठीक है, तो हार्डेस्ट शिफ्ट अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो 1 दिसंबर की सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट है, वो है थर्ड। 1 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड है। सबसे ज़्यादा हार्ड इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमारे पास इस शिफ्ट की लगभग 30+ एंट्रीज हैं, यानी कि 30+ बच्चे हैं। और उन 30+ में से सिर्फ 4 बच्चों के हैं, 4 बच्चों के 100+ नंबर हैं। 30+ बच्चों में से, 30+ बच्चों में से सिर्फ 4 ही बच्चों के 100+ नंबर आए हैं 1 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में। तो आप समझ सकते हो, हालांकि 30 बच्चे कुछ होते नहीं हैं, पर फिर भी आप देखें जो हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग 1 दिसंबर थर्ड शिफ्ट हार्डेस्ट है। फिर उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, दूसरी जो सबसे ज़्यादा गई है वो है 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट। 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट फिर थोड़ी हार्ड है। ठीक है, वहाँ पे भी कंपैरिजन करें, 2 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट ये ही ओवरऑल स्कोर निकल के आया, ज़्यादा उसमें बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे कंपैरिजन में, बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो शिफ्ट ज़्यादा ही हार्ड है,
पर वहाँ बाकी की शिफ्टों के कंपैरिजन में बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए या फिर नंबर नहीं आए उनके। तो 1 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट और 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट, ऐसे ही 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट भी ऐसी है, वहाँ पे भी ज़्यादा स्कोर नहीं है बच्चों का। 1 दिसंबर की थर्ड, 2 दिसंबर की थर्ड और सेकंड, ठीक है। तो ये तो था थर्ड शिफ्ट की। अगर हम बात करें थर्ड शिफ्ट में एक दो शिफ्ट और ऐसी हैं, ठीक है। फिर एक और बात करें, एक जो शिफ्ट निकल के आती है वो हमारे सामने निकल आती है 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट। इसमें भी बच्चों का स्कोर जो है वो ज़्यादा नहीं है, यानी कि 110 प्लस बहुत ही कम बच्चों के नंबर हैं 27 की थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। 27 की थर्ड शिफ्ट में बहुत ही कम बच्चों के नंबर हैं जो हमारे पास डेटा आया है निकल कर। ओवरऑल भी बात करेंगे कि क्या ओवरऑल कितना स्कोर क्या रहेगा, ठीक है। अभी शिफ्ट वाइज देखते हैं। 27 की थर्ड में भी 110 प्लस नंबर ना के बराबर है, मुश्किल से एक या दो बच्चों के नंबर हैं जो हमारे पास डेटा आया है। अब हमने तभी बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पर जितना आप डेटा हमारे पास आया हम उसी के अकॉर्डिंग अभी ये एनालिसिस आपको दे रहे हैं, ठीक है। 27 की थर्ड शिफ्ट, ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और शिफ्ट निकल कर आती है, वो है फिर जो है फर्स्ट फेज की। अगर हम बात करें जहां पे बच्चों के कम थोड़े आए हैं, तो वो क्या है, वो है 16 की थर्ड शिफ्ट। 16 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में भी बच्चों के स्कोर इतने नहीं है, यानी कि 110 प्लस बहुत ही कम बच्चों के स्कोर हैं जो हमारे पास एंट्रीज आई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें 17 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट, सेकंड नहीं सॉरी थर्ड शिफ्ट, इसमें तो बच्चे देखने को ही नहीं मिल रहे, ठीक है। इसमें लगभग एंट्रीज ही नहीं है। तो ये भी थोड़ी हार्डेस्ट शिफ्ट थी 17 नवंबर की थर्ड शिफ्ट की। अगर हम बात करें 16 की थर्ड और 17 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, इसमें बच्चों के 110 के आसपास ही नंबर हैं, यानी कि 110 प्लस तो नंबर हमें देखने को मिले ही नहीं 17 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में। तो 104, 102, 101 इतने नंबर निकल के आ रहे हैं 17 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में। अब ओवरऑल क्या डेटा है वो हम जितने हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हार्डेस्ट शिफ्ट। एक बार फिर से बता दें कि हार्डेस्ट शिफ्ट हमारे अकॉर्डिंग देखिए क्या है। हार्डेस्ट शिफ्ट है भाई हमारे अकॉर्डिंग 16 की थर्ड, ठीक है। 17 नवंबर की थर्ड शिफ्ट। ऐसे ही अगर हम बात करें एक 22 नवंबर की भी शिफ्ट है, 22 नवंबर की शिफ्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है, फिर हमारे पास एक 2 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, ठीक है। ऐसे ही 1 नवंबर की थर्ड, 2 नवंबर की सेकंड शिफ्ट, नहीं 2 नवंबर की सेकंड नहीं है, ये 22 नवंबर की है, ठीक है। 22 नवंबर की सेकंड शिफ्ट, ये हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी हार्डेस्ट शिफ्ट रही है, ठीक है। ये हमारे अकॉर्डिंग भाई हार्डेस्ट शिफ्ट है जैसा हमारे पास डेटा आया है। और एक आप और ये याद रखना 27 नवंबर की है थर्ड शिफ्ट। 3 3 6 और एक 7, ये 7 शिफ्ट हैं 54 में से, जहाँ पे थोड़ा स्कोर इतना नहीं रहा है जैसा बाकी बाकी की शिफ्टों में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई भाई हार्डेस्ट शिफ्ट की बात हो गई। अब किसी के स्कोर अपनी शिफ्ट में कम आ रहे हैं तो उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या है कैसे है, ठीक है। ये हमारे अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं ईजीएस्ट शिफ्ट कौन सी है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन है, अभी अभी नॉर्मलाइजेशन पे भी बात करेंगे। तो ये देखिए ईजीएस्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें, ईजीएस्ट शिफ्ट जो हमारे अकॉर्डिंग निकल के आ रही है जिसमें बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं 110 प्लस काफ़ी हैं, वो है 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट है। 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, यहाँ पे बच्चों के 126, 130, 38 ऐसे भी नंबर हैं और ऑथेंटिक नंबर हैं, कोई ऐसा हवाबाजी नहीं है। 14 नवंबर की पहली शिफ्ट, इसमें भी बच्चों के 125, 130 ऐसे ऐसे नंबर हैं जितनी हमारे पास एंट्रीज हैं। फिर दूसरा 27 नवंबर की दूसरी शिफ्ट जो है, ठीक है। 27 नवंबर की दूसरी शिफ्ट, इसमें हमारे पास लगभग 20 एंट्रीज आई हैं और सारी की सारी जो 20 एंट्रीज हैं उसमें 120 प्लस वाले बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 27 की सेकेंड शिफ्ट में कितने बच्चे होंगे या फिर कितनी आसान शिफ्ट है या वहाँ पे टॉपर ज़्यादा बैठे हैं। ऐसे ही 30 की थर्ड शिफ्ट, इसमें भी स्कोर अच्छा है। स्कोर अच्छा का मतलब है यानी कि काफ़ी बच्चे वहाँ पे 115 प्लस 120 प्लस स्कोर कर रहे हैं 30 की थर्ड शिफ्ट में।
ऐसे ही 12 की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। एक और शिफ्ट है 13 की सेकंड, 13 नवंबर की सेकंड शिफ्ट। इसमें भी बच्चों के स्कोर काफ़ी अच्छे हैं, 115 प्लस काफ़ी बच्चों ने स्कोर करा है इस शिफ्ट में भी, जो हमारे पास डेटा आया है। एक हम दिसंबर की बात करें तो 2 दिसंबर पहली शिफ्ट में, यहाँ भी बच्चों के काफ़ी अच्छे स्कोर हैं, 110 प्लस काफ़ी बच्चों ने स्कोर किया है इस शिफ्ट में भी, ठीक है। तो ये कुछ ईजीएस्ट शिफ्ट हैं जहाँ पे बच्चे काफ़ी स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है भाई हमारे अकॉर्डिंग तो ईजीएस्ट शिफ्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट। ऐसे ही आप इसमें एक और ऐड करिए 25 नवंबर की पहली शिफ्ट, ठीक है। 25 नवंबर की पहली शिफ्ट हो गई। एक और आप इसमें ऐड करिए 29 नवंबर की जो है वो है थर्ड शिफ्ट, ठीक है। 29 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में भी बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। वो 29 कह रहा हूँ, 28 की सेकेंड शिफ्ट है, सॉरी 28 की सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। 28 की सेकेंड शिफ्ट में भी बच्चों के काफ़ी अच्छे स्कोर हो रहे हैं। 15 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट, ये वो शिफ्ट है जहाँ पे स्कोर जो है वो थोड़ा 110 115 के आस ज़्यादा बच्चे देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो भीड़ है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, जो कहाँ भीड़ है वो भीड़ है 95 से लेकर 110 के बीच में भीड़ ज़्यादा है, ठीक है। अब हालांकि 2000 या 4000 भी टॉपर निकल गए जिनके 120 प्लस होंगे, तो उस बात से क्या क्या ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी 5400 वैकेंसी आप लोगों के पास पड़ी है ना। तो परेशान नहीं होना है, अभी उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये आपने अपनी अपनी शिफ्ट देख ली होंगी, अगर आप इस शिफ्ट में एवरेज भी स्कोर कर रहे हैं, उस हमारे अकॉर्डिंग स्कोर ठीक कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सर कट ऑफ क्या जाएगी, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, ठीक है। चलिए कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अब देखिए कट ऑफ, देखिए सबसे पहले कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कट ऑफ की। हालांकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कट ऑफ तो यहीं बताएंगे, पर जो नॉर्मलाइजेशन वाला है, अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह होगा, इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या है, शिफ्ट वाइज कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास पूरा शिफ्ट वाइज डेटा है, किस शिफ्ट को क्या फ़ायदा होगा, तो हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास डेटा है, ठीक है। इसी में बताएंगे तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आप जो भी बच्चे हैं वो अपनी ही शिफ्ट से मतलब रखें। मतलब क्या रखें, इसका ये मतलब है, क्योंकि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे अगर कोई बच्चा है 12 की फर्स्ट शिफ्ट वाला, तो वो अपनी शिफ्ट में देखे कि उसकी शिफ्ट में कोई टॉपर तो नहीं है, या फिर कोई बच्चा ज़्यादा अच्छा स्कोर तो नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे अगर किसी के नंबर आ रहे हैं 110 आ रहे हैं सपोज करो, और वहाँ उस शिफ्ट में जो बच्चे लेकर आ रहे हैं वो 120 130 ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, तो उसे ऑब्वियस नुकसान होना है, ठीक है। अगर उसी शिफ्ट में 110 वाले को फिर भी इतना नहीं होने का, पर अगर कोई 100 लेकर आ रहा है उसी शिफ्ट में और वहाँ बच्चे 120 130 स्कोर कर रहे हैं, तो इस बच्चे को थोड़ा नुकसान होगा नॉर्मलाइजेशन में। अभी के लिए आप इतना समझिए, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा। सबको दूसरे से मतलब नहीं, आप अपनी शिफ्ट से मतलब रखिए कि आपकी शिफ्ट में कौन बच्चा कितना स्कोर कर रहा है। तो ये अभी कह पाना मुश्किल होगा कि नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फ़ायदा होगा और कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप क्या मान के चलिए, ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये कोई भी नहीं बता सकता, फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं, पर हाँ ये रनिंग वाली है। आप मान के चलिए अगर आपके नंबर यू आर में 105, हम इसमें प्लस माइनस 3 रखेंगे, 105 क्वेश्चन अगर आप लोगों के ठीक हैं यू आर कट ऑफ यू आर में, तो आप रनिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई कुछ नहीं बता सकता कि आप लोगों के कितने कितने मार्क्स पड़ जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि किसी के, अगर मैं फाइनल अभी कट ऑफ अभी बता दूं कि फाइनल किसी के 120 जाएंगे भाई फाइनल, ठीक है, और एक के आज है 100 नंबर है, 100 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, और वो नॉर्मलाइजेशन में होके वो इतना हो जाए, फिर वो कैसा आपने जैसा बताया था। तो अभी फाइनल की बात मत करो, अभी आप क्या करो, रनिंग की देखो। तो यू आर में अगर आपके 105 प्लस माइनस 3, ऐसा नहीं है कि अगर 105 बताइए सर ने तो 100 वाला नहीं दौड़ेगा, आज 100 वाला भी रनिंग करेगा शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। 100 वाला आप मान सकते हैं, आप रनिंग करिए। रनिंग पे भी लगभग 40% 30% बच्चे बाहर हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं, हाइट चेस्ट अभी बहुत कुछ बाकी है, आप अभी से ही हार कैसे रहे हो, ठीक है। ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी में अगर आपके 100 क्वेश्चन ठीक हैं तो आपको रनिंग की
तैयारी कर देनी चाहिए, आप चाहे बेशक किसी भी शिफ्ट में। इतना तो आपको आइडिया लग गया कि आप कौन सी शिफ्ट में हार्ड है, इजी है, और जो बाकी हमने शिफ्ट नहीं बताई वो थोड़ी मॉडरेट शिफ्ट रहेंगी, ठीक है। वहाँ पे ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपके अगर 110 वो 110 कह रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में भी 100 के अराउंड अगर आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपको रनिंग की प्रैक्टिस कर देनी चाहिए। जैसा ये बोल रहे हैं, जैसा सुनने में आ रहा है कि आप लोगों के जनवरी के फर्स्ट वीक में रनिंग होगी, ठीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक में रनिंग होगी। तो आप लोग अपने इसके अकॉर्डिंग रनिंग की प्रैक्टिस शुरू करिए। यूआर में 105, ओबीसी 100 और ईडब्ल्यूएस भी लगभग सेम ही जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें एससी एसटी में, ये 95, और ये अगर हम बात करें एसटी कैंडिडेट की तो ये आपकी 92 के आसपास रहेगी, ठीक है। तो ये हो गई भाई मेल की कट ऑफ थी ये। अब बात करते हैं फीमेल की। तो देखिए फीमेल की वही रहेगी। यूआर में अगर आपके 95 से 98 अगर क्वेश्चन ठीक हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए दौड़ने की, ठीक है, 90 से 95, ठीक है। ओबीसी 90 से 95, ईडब्ल्यूएस वही सेम रहेगा 90 से 95 के आसपास ही। बाकी एससी एसटी 85 और 80 प्लस वाला फिर एसटी के लिए, ठीक है। तो ये फीमेल की हो गई, ये हो गई फीमेल, इससे पहले हो गई आपकी मेल की, ठीक है। तो अगर हम फिर से एक बार बता देते हैं कि ये भाई मेल की है और ये फीमेल की। अगर मेल में आपके 105 क्वेश्चन बन रहे हैं जनरल और यहाँ पे आपके 100, तो आपको तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। 1 मिनट, हाँ, ये है मेल और ये है फीमेल। यहाँ पे आपके भाई 105 और यहाँ फीमेल के 95 नंबर, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी 100 और इधर 90, 10 नंबर का अंतर मान के आपको रनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फालतू का नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मत पड़ो कि किसको क्या फ़ायदा होगा, ये कोई नहीं बता सकता। अगर आप कहोगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्या होगा, कमेंट में बता देना। हम एक छोटी सी वीडियो बना देंगे किस तरह वर्क करेगा, इक्यू परसेंटाइल क्या होता है, किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा, कैसे होगा, ठीक है भाई। हमारे अकॉर्डिंग तो ये है। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और बता देना कमेंट में अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, वरना हम तो यही चाहते हैं कि भाई सबका सिलेक्शन हो। ये हमारे पास जो डेटा आया हमने उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करी है। और आपको एक बात और बता दें कि जो भीड़ है ना, जो भीड़ है वो 95 से लेके 110 के बीच में है। भीड़ जो जिसे बोलेंगे, ये बच्चे डाउट में हैं। जिनके 110 प्लस हैं वो अपने आप को, जिनके 110 प्लस बन रहे हैं वो सेफ मान सकते हैं। हाँ, अगर ईजीएस्ट शिफ्ट है तो थोड़ा फेरबदल देखने को मिल जाएगा, वरना ईजीएस्ट शिफ्ट में अगर आप 115 120 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ हैं। हार्ड शिफ्ट में या मॉडरेट शिफ्ट में अगर आपके 110 प्लस आ रहे हैं तो आपका फाइनल भी हो जाएगा। थोड़ा जो डाउट रहेगा ना, जो डाउट में रहेंगे वो ये बच्चे रहेंगे, क्योंकि भीड़ जो है वो 95 से लेके 110 के बीच में है। तो बस भाई हमारे अकॉर्डिंग तो यही है। हम तो यही चाहेंगे कि आप सभी का सिलेक्शन हो और आप सभी वर्दी पहने और आपका सपना पूरा हो। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना।